बजरंगबली जी ने तो खुद इनको गदा मार दिया या लात मार दिया। तो वही है ना कि जय बजरंगबली बोला था खड़गे जी ने, जय बजरंगबली तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। बजरंग दल के बैन की बात हो रही है, क्या कब तक बैन हो पाएगा, क्या लग रहा है? वे हिंदू विरोधी भी कहा जाएगा फिर कांग्रेस पार्टी का? देखिए वो तो इन्होंने बनाया, मतलब लोगों की नज़रों में ऐसी इमेज क्रिएट की हुई है कि हिंदुओं की पार्टी बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, हिंदुओं के साथ अन्याय करती है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी जिस नींद में सोए हुए हैं उससे जागे, उनको पता चले कि आखिरकार ग्राउंड पे क्या हो रहा है, देश की जनता के साथ क्या हो रहा है और पहलवानों के साथ, देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। कल नहीं जितनी उन्होंने गाली गिनाई थी जनता ने, इतनी तो इनको सीट भी नहीं दी, बीजेपी उतनी सीट भी हासिल नहीं कर पाई जितनी अपनी गालियां गिना रहे थे। कम से कम इतनी सीट तो ली होती जितनी गालियां गिनाई थी। 90 तक भी नहीं पहुंचे वो, 91 तक। और किससे देख रहे कर्नाटक में जो अभी प्रचंड बहुमत की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि बजरंगबली का जो मुद्दा उठाया गया था उसको सबको किस तरह से देखें? देखिए बजरंगबली जी ने तो खुद इनको गदा मार दिया या लात मार दिया। तो वही है ना कि जय बजरंगबली बोला था खड़गे जी ने, जय बजरंगबली तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। तो वो हो गया है काम, बजरंगबली ने तोड़ दी है भ्रष्टाचार की नली, तो वो तो मुद्दा ही खत्म हो गया है। तो इस जीत को किसकी जीत देख रहे हैं, खड़गे जी या राहुल जी? नहीं, हम इस चीज़ को, राहुल जी खुद भी अपनी जीत से पहले वो देख रहे हैं कि ये जीत गरीब जनता की जीत है, गरीब आवाम की जीत है। इस देश की जनता जो बेरोजगारी से और महंगाई से हाहाकार कर रही है, उनकी जीत है। जो पहलवान जो बैठे हुए मैम, क्या लग रहा है इस जीत के बाद उनको कुछ इंसाफ मिलेगा, कुछ लग रहा है कार्रवाई होगी? इनको उन पर ध्यान देना चाहिए। और अभी ये जो सत्ता के उसमें इतना गुरूर में जो इतना ये लोग वो हुए पड़े हैं कि इन लोगों को कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, तो शायद इन लोगों की थोड़ी आँख खुले। जिस तरह से ये लोग कर्नाटक में हारे हैं, तो उम्मीद है कि शायद इनको थोड़ा महसूस होगा कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। बाकी तो अभी हरियाणा से लोग कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं पहलवान, जो हरियाणा में भी चुनाव होने वाला है। नहीं, राजनीति किस लिए कर रहे हैं? पहलवानों को राजनीति करने की क्या ज़रूरत है? उनको कौन सा, अभी तो वो लोग, उनके ऐसे नहीं है कि भाई उनकी एज पूरी हो गई है, वो तो रिटायर होने वाले हैं। समझ में भी आता है कि भाई राजनीति करनी है, और राजनीति करनी थी तो फिर वो सत्ता पक्ष की राजनीति करते ना, सत्ता पक्ष की राजनीति करते। एक पहलवान ऑलरेडी इलेक्शन लड़ा है, टिकट मिला है, विनेश की कज़न है, हालांकि उसमें और विनेश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर उनको राजनीति करनी होती तो फिर उनको विपक्ष के उसमें क्या करने की क्या ज़रूरत है? कांग्रेस वाले भड़का रहे हैं ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बीजेपी का सरासर आरोप है। तो क्या लग रहा है बजरंग दल के बैन की बात हो रही है, क्या कब तक बैन हो पाएगा, क्या लग रहा है? वे हिंदू विरोधी भी कहा जाएगा फिर कांग्रेस पार्टी का? देखिए वो तो इन्होंने बनाया, मतलब लोगों की नज़रों में ऐसी इमेज क्रिएट की हुई है कि हिंदुओं की पार्टी बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, हिंदुओं के साथ अन्याय करती है, जबकि ये सारे इनके प्रोपेगेंडा है। रही बात इस चीज़ की घोषणा की, तो घोषणा में बहुत सारी चीज़ें थी, इन्होंने एक चीज़ को पकड़ लिया। 5 गारंटी भी थी गरीब जनता के लिए, और PFI को बंद करने की भी घोषणा की थी, उसको तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस पर इन्होंने बजरंगबली वाला जो था उसको इन्होंने मुद्दा बना लिया। लेकिन मोदी जी वहाँ गए कर्नाटक में, कह रही थी कांग्रेस हमें ईरान में 92 गाली दी है, तो क्या जनता ने? अरे जितनी उन्होंने गाली गिनाई थी जनता ने, इतनी तो इनको सीट भी नहीं दी, बीजेपी उतनी सीट भी हासिल नहीं कर पाई जितनी वो अपनी गालियां गिना रहे थे। कम से कम इतनी सीट तो ली होती जितनी गालियां गिनाई थी। 90 तक भी नहीं पहुंचे वो, 91 तक। और मुझे तो लगता है कि गालियां भी उन्होंने गलत ही बताई थी, गलत ही काउंटिंग की थी। लेकिन सच नहीं कांग्रेसी गाली देते मोदी जी को? अगर गालियां कांग्रेस गिनने पे आएगी तो प्रियंका जी ने बोला था कि किताबों पे किताब लिख जाएंगी। जिस तरह की भाषा खुद पीएम पद पे हो करके, पीएम पद की गरिमा भूल करके इतने अपशब्द जो खुद यूज करते हैं, उनको खुद शर्म आनी चाहिए। मोदी जी वहाँ केरला स्टोरी की भी बात कर रहे थे कि अगर कांग्रेस सारे प्रोपेगेंडा सपोर्ट में कांग्रेस आतंकवाद, सारे ये जो प्रोपेगेंडा थे, केरल स्टोरी मूवी, बजरंगबली और कई सारी जो चीज़ें थी, सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक चुनाव के लिए इनका प्रोपेगेंडा था, जो कि अब इनका मुद्दा ख़त्म हो चुका है मेरे ख्याल से, क्योंकि कर्नाटक में अब कुछ बचा नहीं इन लोगों के लिए। अब जब नेक्स्ट स्टेट में इलेक्शन होगा, आगे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इलेक्शन है, तब कोई नया प्रोपेगेंडा चलाएंगे। लोग कह रहे हैं कि मोहब्बत जीत गई है।
लेकिन आप भी हरियाणा से, हरियाणा में जिस तरह से जुनैद और नासिर का कत्ल हुआ जी, तो उस मोहब्बत की दुकान में राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं दिए, प्रियंका गांधी कहीं नहीं। देखिए राहुल जी और प्रियंका जी जरूर नहीं है कि हर जगह पहुंच जाएं, हर जगह वो पहुंच सके। गहलोत साहब पहुंचे वहां, बिल्कुल बिल्कुल जघन्य अपराध सा, हम कड़ी निंदा करते हैं इस चीज़ की। मैं खुद वहां गई, मैं कांग्रेस की पदाधिकारी हूँ, राजस्थान में मेरी सरकार है, हमारी सरकार है कांग्रेस पार्टी की, इसके बावजूद मैं वहां गई, वहां जा करके मैं प्रदर्शन में भी गई, मैंने अपनी बात भी रखी। तो वहाँ आपका जाना कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जाना नहीं, गहलोत साहब गए ना, वहाँ का सीएम वहाँ गया है, उन लोगों के लिए कई तरह की घोषणाएं की हैं, सीएम वहाँ गए हैं। अगर बीजेपी में ये सब हुआ होता, ये लोग तो उसकी सुध भी नहीं लेते। और मामला फिर 2 स्टेट का हो गया ना, राजस्थान का मामला नहीं रहा। जो आरोपी है मोनू मानेसर है, उसकी जो गैंग है वो हरियाणा के हैं और हरियाणा में बीजेपी सरकार है। लेकिन मैम जिस तरह से कहा जाता था कि विनेश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करे कि घर की बेटी है हमारी, तो क्या अब चुनाव खत्म हो गया, अब प्रधानमंत्री कुछ करें, कार्रवाई करेंगे, क्या लग रहा है? उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस नींद में सोए हुए हैं उससे जागें, उनको पता चले कि आखिरकार ग्राउंड पे क्या हो रहा है, देश की जनता के साथ क्या हो रहा है और पहलवानों के साथ, इस देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। कल जिन बेटियां जो गोल्ड लेकर के आई थी, जिनके साथ खड़े होकर के या हंस करके फ़ोटो खिंचा रहे थे, नाज कर रहे थे, या मैं कहूँ कि नाज करने का ढोंग कर रहे थे, आज उन्हीं बेटियों की इतने दिन उनको हो गए, उन पर लाठियाँ चलाई जा रही हैं, चोट लग रही है, आज उन्हीं बेटियों की कोई फिक्र नहीं है। कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता उनसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहा, आने की बात तो छोड़ो, फोन पे उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा, कि उनको किसी तरह का आश्वासन नहीं दे रहा है। आप हरियाणा से हैं, क्या लग रहा है आपको, राजनीति हो रही है कि सच कुछ लग रहा है गड़बड़ी है? नहीं, पूरा लग रहा है हमें गड़बड़ हो रही है, पूरा हमें लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है। जो वहाँ बैठे हैं वो सही बैठे, और इस तरह के आरोप क्या पहले नहीं लगते हैं? बीजेपी पार्टी के बहुत सारे नेता रेप केस में, उन पे रेप का वो केस लगे हैं और वो साबित भी हुए हैं। क्या लगता है ब्रिजभूषण जेल जाएंगे? देखिए वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हमें नहीं लगता कि ब्रजभूषण इनका जिस तरह से अगर इन्होंने जेल में डालना होता या कोई कार्रवाई करनी होती तो अभी तक उनको पद से बर्खास्त कर चुके होते। जेल जाना तो दूर की बात है। मैडम पोस्को एक्ट लगने के बाद जमानत तक नहीं होती है 6 महीने, उसके बावजूद भी जो है उन पर ना गिरफ्तारी हुई है ना ही उनके जो है पद से वो हटे हैं। नहीं होगा ना, ये लोग इनकी सरकार है, नहीं होगा। हमें नहीं लगता कि कानून से बड़े होंगे। हाँ, कानून से, इनके खुद के अपने कानून हो गए, संविधान को मानते कहाँ ये लोग? भारतीय जनता पार्टी संविधान को कहाँ मानती है? उनको संविधान का कोई वैल्यू, कोई मतलब नहीं है उनको। सरकार डरी हुई नहीं है, पर सरकार को कोई परवाह नहीं है। सरकार को लग रहा है कि ये आंदोलन से वो ना उनके सांसद ब्रजभूषण का कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना सत्ता का कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन कितना बिगड़ेगा इस सरकार का, इस समय आने पर पता लगेगा। क्योंकि बेटी बचाओ का नारा अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ना दिया होता, हम उनसे उम्मीद ना करते। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दिया और आज वो अपने पार्टी के बेटी बचाने की बजाय अपने अपराधी दोषी विधायक सांसदों को बचा रहे नेताओं को, तो लड़ाई तो बनती है। हम दूसरी बात कर ले, ब्रजभूषण शरण सिंह लाइव आते हैं, वो कहते हैं जांच करा ली जाए, 3 महीने बाद जो होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये सब चीजें वो लाइव पे बोल रहे हैं। नहीं, जनवरी में बेटियां आई थी, मई का महीना हो गया है ना, क्या हुआ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। FIR तक नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? नाबालिग बेटी के जो है यौन उत्पीड़न के आरोप में पोक्सो में क्या कहती है पोक्सो का कानून, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। पोक्सो में FIR दर्ज हो गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक भाजपा के उस आरोपी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया। दबाव तो है ना सत्ता का, वरना अब तक तो ऐसा हो चुका था। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो देश भर की बेटियां उसे भावुक होकर मिल रही थी और अपने साथ हो रहे यौन उत्पीड़न के मामलों को राहुल गांधी जी को बता रही थी। जिस दिन यात्रा 30 जनवरी को कश्मीर में खत्म हुई, राहुल गांधी जी ने मंच से इन बेटियों का जिक्र किया कि भारत जोड़ो यात्रा में बेटियां मिली और मुझे दर्द कहा। राहुल गांधी जी घर आते हैं, 40 दिन के बाद दिल्ली पुलिस को राहुल गांधी जी का भाषण कश्मीर वाला याद आता है और दिल्ली पुलिस भेजी जाती है, भेजी जाती है अपना गृह मंत्री द्वारा राहुल गांधी जी के घर, ये पूछने के लिए कि राहुल गांधी जी वो कौन सी बेटियां थी जो आपको मिली थी, जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ या जिनका जिक्र आपने कश्मीर में किया है। आखिर घर
घर पूछती है? यहाँ तो बैठी हैं बेटियाँ, यहाँ बैठी हैं बेटियाँ, ये बेटियाँ हैं, चीख चीख कर बोल रही हैं और आरोपी भी बता रही हैं कि आपका भाजपा का सांसद ब्रजभूषण शरण है, जो आपका वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री जी बता रही है चीख चीख कर, पुलिस को भी सत्ता को भी कोई कार्रवाई नहीं है। मैम ब्रजभूषण मैम बोल रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अगर कहते, नड्डा जी कहते या फिर अमित शाह कहते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन कर्नाटक से अभी आप आई हैं, वहाँ पर वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए उन्होंने सही कहा है, वो क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे? क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें। उनके इस्तीफा देने से भाजपा का समीकरण बिगड़ता है 24 के लिए और भाजपा को शायद उनको लगता है नुकसान हो सकता है। सही कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे, वो अभी कह दें प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, भाजपा अध्यक्ष ये अभी इस्तीफा दे देंगे और इनको लग रहा है इसके इस्तीफा ना देने से नुकसान होगा, न देने से नुकसान होगा, तो हम कहते हैं इसका इस्तीफा ना लेने से अब आपको नुकसान होगा, क्योंकि ये आंदोलन किसान आंदोलन की तरह इतना बड़ा हो जाएगा और मैं आपको कह रही हूँ ये सरकार को एक बार फिर घुटनों पर लाएगा, जैसा किसान लाया था। आए थे घुटने पे, 1.5 साल बैठ कर गया, 1 साल 3 महीने किसान आए घुटने पर। ये तानाशाह सत्ता आई थी कि नहीं आई? आई घुटनों पर। कानून वापस लिए या नहीं लिए? ठीक इसी तरह ये आंदोलन अब जिंदा होगा। अभी भी मैं कह रही हूँ और ये सरकार घुटनों पर आएगी, ये जेल भी जाएगा, इसका वर्ल्ड फेडरेशन एसोसिएशन से पद से भी हटेंगे, जेल भी जाएंगे और ये कानून की लड़ाई हम लंबी, हमें मालूम है क्योंकि सत्ता का समर्थन है उनको, लेकिन ये जीतेंगी बेटियों। मैम अभी एथलीट से अंदर मिल करके आई, क्या बात हुई थी वहाँ अंदर? भावुक हैं, बिल्कुल भावुक है। उम्मीद नहीं कर रही थी कि 17 दिन लग जाएंगे। FIR कोर्ट से होने के बावजूद भी जो गिरफ्तारी होनी थी वो नहीं हुई, इसीलिए इन्होंने कहा कि FIR तो हो गई, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, पद से नहीं हटाए जाएंगे, तब तक वो यहाँ नहीं बैठेंगे। और उसको आज 17 दिन पूरे हो गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मणिपुर की एक बेटी मैरी कॉम है, वो मणिपुर जलता हुआ दिखा रही है हमारी बेटी। वो आपको राज्यसभा सांसद मैरी कॉम, उसका दर्द, मणिपुर की आग नहीं दिखती। यहाँ पर हमारी रेसलर बेटियों का आंसू नहीं दिख रहे, क्योंकि आपका कर्नाटक का चुनाव में व्यस्त है। कल कर्नाटक का चुनाव खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री जी अब लौट आए हैं। अब उम्मीद करते हैं वो मणिपुर भी जाएंगे, मैरी कॉम से भी बात करेंगे, वो जंतर मंतर पे आकर साक्षी मलिक, विगेश फोगाट से सबसे मिलेंगे और न्याय एट द एंड देश की सरकार से मैम क्या आपका मैसेज होगा? मैं यही कहती हूँ, देश की सरकार से अपना अहंकार, सत्ता का छोड़कर भावुक मुद्दा है, ये बेटियों से जुड़ा मुद्दा है और ये कोई आम बेटी नहीं है जिसको आप सोचे कि चलिए ये तो आम बेटी है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। देश की उम्मीदें हैं, तिरंगा झंडा है। आम बेटियां तो न्याय की उम्मीद में भटक रही हैं, लेकिन ये उनकी उम्मीद बनकर बैठी है। तो मैं कहूँगी बेटियों से मिलिए। जब पदक जीत कर आई थी प्रधानमंत्री जी, आपने घर पे बुलाया था, इनके पदक दिखाया था, इनके साथ बात की थी। आज वही बेटियां हैं, कोई दूसरी बेटियां नहीं है, वही बेटियां हैं, वही साक्षी मलिक है जो यहाँ पर आंसू लिए बैठी है। आइए बेटियों को कहिए, मैं आपके सर पर हाथ रखता हूँ, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। ब्रजभूषण को पार्टी से निकालेंगे, वर्ल्ड रेसलिंग के पद से हटाएंगे, पुलिस गिरफ्तार करके पोक्सो के कानून के तहत, जो कानून कहता है, जांच को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचाकर 3 महीने के अंदर न्याय कराएंगे। जो भी सच्चाई देश के सामने लाएंगे।